पहला राजाओं के किताब उसका 18वां अध्याय 24वां वचन 24। हमारा परमेश्वर वो आंख के द्वारा उत्तर देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। हमारा प्रार्थना का उत्तर, हमारा आराधना का उत्तर परमेश्वर कैसा देते हैं? आंख के द्वारा, हालेलुया। पुराने नियम में जब लोग बलि चढ़ाते थे, परमेश्वर कैसा उत्तर देते थे? आंख के द्वारा। बाइबल में आप पढ़ सकते हैं, कुछ जगह पर लिखा रहेगा, कुछ जगह पर नहीं लिखा रहेगा, लेकिन परमेश्वर सब जगह पर आंख के द्वारा ही क्या करते? उत्तर देते हैं, हालेलुया। एलिया जब बलि चढ़ाया, वचन कहता है परमेश्वर के पास से आंख क्या किया? उत्तर करा। 38वां वचन पढ़िए। तब यहोवा की आंख आकाश से प्रकट हुई, यहोवा से आंख निकल कर आया बलिवेदी में और सब कुछ क्या किया? भस्म कर दिया। देखिए मैं क्यों कहता, परमेश्वर के बच्चे लोग, और भी आप पढ़ सकते हैं, सुलेमान ने बलि चढ़ाया, आंख उतर कर आया। अब्राहम ने बलि चढ़ाया, आंख उतर कर आया। और भी देखिए परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आंख के द्वारा क्या करते हैं? उत्तर देते हैं। देखिए आप और मैं भी क्या करना है? हम बलि चढ़ाना है। देखिए मैं कहता आज एक व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहिए। इसहाक परमेश्वर को क्या किया? बलि चढ़ाया। पढ़िए उत्पत्ति के किताब 26वां अध्याय उसका 25वां वचन, 23वां वचन पढ़ो, उसके बाद 25वां वचन पढ़ो। परमेश्वर के बच्चे लोग यहां पर इसहाक परमेश्वर को बलिवेदी बनाकर वहां पर बलि चढ़ाकर प्रभु को दंडवत किया। यहां पर नहीं लिखा है कि परमेश्वर के पास से आंख आया करके नहीं लिखा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के पास से जरूर क्या किया रहेगा? आग आया रहेगा। देखिए क्योंकि परमेश्वर ने उसके बलि को ग्रहण किया है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग आप अच्छा ध्यान से सुनिए। यहां पर आप देखिए परमेश्वर इसहाक के बलि को ग्रहण करने का, क्यों ग्रहण करने का रीजन मैं आपको बताता हूं। एक दो पॉइंट खाली मैं क्या करेगा आपको बताएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि देखिए हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हमारा आराधना, हमारा स्तुति, हमारा प्रार्थना सब परमेश्वर ग्रहण करना है। आप समझिए वो कैसा समझ में आएगा? परमेश्वर के पास से क्या आना है? आंख। परमेश्वर के पास से जब आंख आता है तब क्या हो गया? ग्रहण हो गया। देखिए सिर्फ आंख नहीं आता है, बहुत कुछ आता है। आप समझ रहे हैं? मैं ऐसा नहीं मैं बोलेगा कि सिर्फ आंख आएगा, ऐसा नहीं। आप बाइबल में देखिए कुरनेलियु का प्रार्थना प्रभु ने सुना, तो उसके बदले में क्या आया? क्या आया? स्वर्गदूत आया स्वर्ग में से। परमेश्वर के अगर आपका प्रार्थना, आपका आराधना अगर ग्रहण किया तो उधर से कुछ तो इधर क्या करेगा? आएगा। तो ही क्या हो गया? ग्रहण हुआ। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लो, मैं क्यों कहता, लेकिन हमारा परमेश्वर वो आंख से हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर। आपका प्रार्थना आराधना परमेश्वर के उपस्थिति में गया तो जरूर उधर से क्या आएगा? आंख आएगा। आप समझ रहे हैं? यहां पर इसहाक ने परमेश्वर को बलि चढ़ाया। इसमें मेन बात क्या है पता है क्या? आप देखिए इसहाक बेरसेबा कहने वाला जगह पर क्या हार है? आया। जब नया जगह पर आया, उसने फर्स्ट क्या किया पता है क्या? वो वचन अभी फिर से पढ़िए, 25वां वचन। हाँ, फर्स्ट उसने परमेश्वर को एक वेदी बनाया। हाँ, उसके बाद अपने लिए घर क्या किया? उसने बनाया। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद बिजनेस। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? वेदी। सेकंड क्या है? घर। थर्ड क्या है? बिजनेस। आप समझ रहे हैं? हम क्या करते हैं?
हम कैसे करते हैं सोचिए ना, हम क्या करेंगे? फर्स्ट एक जगह पर जाएंगे तो पहला क्या देगा? अच्छा घर, घर को ढूंढेंगे, है ना। एक अभी समझ लीजिए, अभी आप कोवंडी में रहते हैं, अभी आप वाशी जाने वाले हैं, पहला क्या ढूंढेंगे? घर, पहला घर ढूंढेंगे। चर्च के बारे में तो बहुत से लोग सोचते ही नहीं है। चर्च के बारे में सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। पहला घर, अच्छा घर मिल रहा है, कम रेंट में मिल रहा है, अच्छा घर मिल रहा है कि नहीं? उसमें क्या क्या सुविधा, हम देखिए हमारा माइंड वो है। लेकिन आप देखिए ईसाक ऐसा नहीं, पहला परमेश्वर, उसके बाद में घर। आप समझ रहे हैं? हम बहुत से लोग ये सोचते नहीं कि मैं यहां पर घर ले रहा हूं, वहां से मैं चर्च में आ सकता हूं क्या, नहीं आ सकता हूं क्या, ये हम देखते ही नहीं है कि नहीं? चर्च जाए नहीं जाए चलेगा, लेकिन पहला घर अच्छा है कि नहीं? लेकिन देखिए ईसाक के देखिए बलि ग्रहण होने का मेन रीजन वो परमेश्वर को फर्स्ट जगह, फर्स्ट कौन? परमेश्वर, उसके बाद घर, उसके बाद बिजनेस। आप समझ रहे हैं? देखिए मैं कहता हूं आपका जीवन में आप पहला जगह हमेशा प्रभु को देना है। हर बात में हम फर्स्ट प्लेस परमेश्वर को देना है। प्रभु उसे चाहते हैं, परमेश्वर उसे क्या करते हैं? चाहते हैं। इसलिए देखिए मत्ती सुसमाचार की किताब 6वां अध्याय उसका 31 पढ़िए। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। 33 पढ़ो। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य हाँ खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो पहला हम किसको जगह देना है? फर्स्ट परमेश्वर को। आप समझ रहे? फर्स्ट किसको देना है? परमेश्वर को। इवन आप देखिए पुराने नियम में परमेश्वर ने एक नियम रखा था कि फर्स्ट किसको देना है? आप अगर आपके पास भेड़ बकरियां गाय बैल जो भी है, क्योंकि वो टाइम में वो लोग का बिजनेस ही वही था, उसमें फर्स्ट बच्चा किसको देना है? फर्स्ट जो जन्म देगा वो बच्चा किसको देना है? हाँ, आपका खेत रहेगा, खेत में पहला फल किसको लाकर देना है? परमेश्वर। आपको अगर 10 बच्चे हुए समझ लीजिए, उसमें पहला बच्चा किसका है? वो रूल्स अभी भी चेंज नहीं हुआ, अभी भी चालू है। फर्स्ट किसको देना है? फर्स्ट किसको देना है? फर्स्ट किसको देना है? हाँ, आपके बच्चे में फर्स्ट बच्चे किसका है? हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग। मैं क्यों कहता हूं? देखिए परमेश्वर हमेशा ये चाहते हैं कि हम उसको फर्स्ट जगह देना है। आप समझ रहे हैं? देखिए मैं क्यों कहता हूं, परमेश्वर के आंख उतरना है तो आप आपका जीवन में फर्स्ट जगह किसको देना है? प्रभु को। बहुत से लोग देखिए जॉब को ज्यादा इंपॉर्टेंस, किसको? जॉब है कि नहीं? काम, संडे का दिन भी काम आ गया, चलो जाओ, पैसा है कि नहीं? देखिए मैं कहता हूं कि आप परमेश्वर को पहला जगह देकर देखिए, वो जॉब से भी अच्छा जॉब परमेश्वर क्या करेगा? देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? देखिए मैं बहुत सारा गवाही आपके सामने बता सकता हूं, बहुत सारा। कितने प्रभु के लोग पता है क्या, संडे जॉब पर बुलाने से जॉब ही नहीं चाहिए करके छोड़ दिया, जॉब नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर के लिए वो वेट किए, परमेश्वर उनको इतना अच्छा जॉब दिया है कि पूछिए मत। यही परमेश्वर का काम है। आप समझ रहे हैं? आप अगर परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देंगे, आप अगर आपका जीवन में पहला जगह परमेश्वर को देंगे, तो प्रभु भी आपको क्या करेगा? आशीष करेगा। आप समझ रहे हैं? मैं क्यों कहता हूं परमेश्वर के बच्चे लोग परमेश्वर के पास से आंख उतर कर आना है, तो आप पहला जगह आपका जीवन में प्रभु को देना है, पहला जगह परमेश्वर के उपस्थिति को देना है। कुछ लोग देखिए चर्च में नहीं आते, क्यों नहीं आते? मार्केट गया था। किधर गया था? मार्केट।
सोचिए, मार्केट के लिए चर्च में, सोचिए उसका मतलब प्रभु को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। देखिए, शादी का घर आ गया, चर्च में नहीं, तो शादी का घर को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे। देखिए, मेहमान आ गया, चर्च में नहीं, तो मेहमान को, उसका मतलब क्या है पता है क्या? आपको परमेश्वर से भी बढ़कर कौन इंपॉर्टेंट है? वो मेहमान। आपको परमेश्वर से भी बढ़कर क्या इंपॉर्टेंट है? जॉब। आपको परमेश्वर से भी बढ़कर मार्केट जाना क्या है? इंपॉर्टेंट। सोच, मैं क्यों कहता हूं, आप खुद कहते हैं, आप समझ रहे हैं। देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं पहला जगह, पहला स्थान आप परमेश्वर की उपस्थिति को देखकर देखिए, मैं कहता हूं आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर के आंख उतरेगा। आज एक डिसीजन लीजिए, आज के बाद मैं परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? हाँ, थोड़ा कठिन लग रहा है क्या? हाँ, थोड़ा कठिन लग रहा है क्या? संडे आराधना छोड़कर किधर भी नहीं जाएगा। डिसीजन लीजिए ना। हाँ, देख, आशीष चाहिए तो डिसीजन लीजिए, नहीं चाहिए तो मत लीजिए। हाँ, है कि नहीं? हाँ, फ्रेंड्स, ये वो सब बाद में, पहला परमेश्वर। पहला क्या है? परमेश्वर। मैं देखिए, आज तक मैंने एक संडे भी कट नहीं किया, एक संडे भी नो। मैं जब से उद्धार पाया तब से लेके आज तक एक संडे भी नहीं। बहुत कुछ आया, बहुत कुछ। सोचे, इतना साल हो गया, कितना प्रॉब्लम्स आया पता है क्या? कि संडे का दिन बहुत सारा प्रोग्राम आता है, नहीं मैं जानता ही नहीं कोई भी। अभी सबको, हमारे रिलेटिव सबको पता है कि संडे का दिन वो आएगा ही नहीं, सिर्फ नाम के लिए बुला के जाते मैं जाता ही नहीं, आप समझ रहे हैं। हाँ, पहला तो कम से कम क्या आराधना खत्म कर कर जाता था, लेकिन अभी तो वो भी नहीं है। क्यों? अभी टाइम ही नहीं है, क्योंकि संडे का दिन 4 सर्विस, कहां टाइम है एक्चुअली? सोचिए, जाने के लिए टाइम ही नहीं है, इसलिए हम जाते ही नहीं। सोच, मैं क्यों कहता हूं, देखिए, परमेश्वर से बढ़कर हमें कोई नहीं है। फर्स्ट आप जगह परमेश्वर को देखकर देखिए, मैं कहता हूं प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। परमेश्वर के पास से आंख उतर कर आए। मैं कहता हूं, देखिए, यहां पर इसहाक ने बलि चढ़ाया। फर्स्ट परमेश्वर को क्या किया? बलिवेदी बनाया। और एक बात मैं कहता हूं, ईसा, देखिए, बलिवेदी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही जगह पर बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति भी क्या है? इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हैं? इसहाक सिर्फ बलि चढ़ाने वाला नहीं, बल्कि अपने आप को वो परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में चढ़ाने वाला एक व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर के उपस्थिति में से आंख क्या करे? उतर कर आया। देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, इसहाक सिर्फ बलि चढ़ाने वाला नहीं, बल्कि वो अपने आप को क्या करता था? बलिवेदी में चढ़ाता। देखिए, अब्राहम को देखकर प्रभु ने कहा, तू अपना एक लौता पुत्र जिससे तू बहुत प्रेम करता है, उसको मेरे लिए क्या कर? तू बलि चढ़ा। तब इसहाक का उम्र कितना था पता है क्या? 13 उम्र का था। 13, कितना उम्र का? 13 इयर्स का। ये देखिए, ये बेटा है 13, और कौन है? और कोई नहीं, 13 इयर्स का। सोचिए, इतना बड़ा था, आप समझ रहे हैं। और अब्राहम, उसका उम्र था 113, 113 उम्र का बूढ़ा, 113 उम्र का बूढ़ा था। अभी वो किसी को बताया नहीं, इवन अपना वाइफ को नहीं बताया, इवन नौकरों को नहीं बताया, या इसहाक को भी नहीं बताया। उसको बलि चढ़ाने के लिए क्या किया? लेके गया। अभी देखिए, अपने नौकरों को देखकर कहा, तुम क्या करो, इधर ही रहो, मैं और बेटा क्या करता, हम लोग जाके आते हैं। बच्चे बेटा को लेकर जा रहा था, जाते रास्ते में भी बेटा पूछा, हम बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, सब है, आंख है, क्या है? सब है, लकड़ी है, सब है, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए भेड़ कहां पर है? आप समझ, भेड़ कहां पर है? तब प्रभु देखेगा, ऐसा बोलकर लेके गया।
अभी देखिए ऊपर जाने के बाद में आपको क्या लगता है, उसको क्या किया, बांधा। उसको बांधते समय उसको पता नहीं है कि मुझे बलि चढ़ाने वाले करके। सोचिए, उसको पता नहीं है। उसको पता है कि नहीं है? उसको पता है। वो चाहे तो एक्चुअली वो अभी देखिए, ये एक बुढ़ा को नहीं मार सकते, नहीं मार सकते रे। सोचिए, धक्का मार के तो भाग सकता, जब अपना जान पे आ जाता है उसका स्ट्रेंथ अलग से आ जाता है कि नहीं? है कि नहीं? बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी सोचिए, अब्राहम 113 उम्र का बुढ़ा है, वो इसको बांधते समय ये धक्का मारकर क्या कर सकता था, जा सकता था, लेकिन गया नहीं। नहीं तो भी वो जोर से चिल्ला सकता था। किसको? नीचे नीचे खड़े हैं, है कि पहाड़ के नीचे खड़े हैं। ऊपर से आवाज देगा तो नीचे कम से कम थोड़ा तो आवाज आएगा, आएगा कि नहीं? सोचिए, उसने ऐसा भी नहीं किया। वो अपने आप को बलिदान के रूप में क्या किया, परमेश्वर के लिए समर्पण किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पास से क्या आता है, आग। मैं कहता हूं कि हम अपना जीवन को परमेश्वर के लिए क्या करना है, समर्पण करना है। आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए पूरे रीति से समर्पण करना है। आप समझ रहे हैं? बहुत से लोग क्या है, आधा अधूरा, आधा अधूरा। आप समझ, ऐसा नहीं। हमारे जीवन, परमेश्वर मेरा जीवन पूरा मैं आपके लिए समर्पण करता, मैं अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाता हूं, मैं अपने आप को बलिवेदी में रखता हूं। आप रखकर देखिए, मैं कहता हूं आपका जीवन में बहुत आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर की आंख आपके ऊपर उतर कर आएगा ही आएगा। 101% मैं कहता हूं। आप समझ रहे हैं? हमारा परमेश्वर वो आंख के द्वारा उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारा जीवन, हम परमेश्वर को क्या करना है, किसको? हाँ, और किसी को नहीं, और किसी को, और किसी को मत दे दो, है ना? नीति वचन के किताब में एक वचन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर वहां पर कहते हैं, तेरा हृदय, तमिल में बहुत अच्छा लिखा है, तेरा हृदय मुझे दे। किसको दे? योर हार्ट किसको दे? मुझे दे। प्रभु पूछे मुझे दे। आप समझ रहे हैं? और किसी को नहीं देना है। किसको देना है? उसका मतलब प्रभु ऐसा कहते हैं, और किसी को मत दे दो, और किसी को मत दे दो। किसको दे दो? किसको दे दो? जवान बच्चे लोग, आपका हृदय, आपका हृदय, आपका हृदय, आपका हृदय, हाँ, प्रभु को देना है। और किसी को देखकर फंस मत जाइए, है कि नहीं? और किसी को देखकर फंस नहीं जाना है। हालेलुया। लेकिन आप समर्पण कीजिए, मैं कहता हूं परमेश्वर के पास से आंख आएगा। खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे, जल्दी जल्दी खड़े हो जाएंगे। एक 15 मिनट हम प्रार्थना में जाने वाले हैं। जल्दी जल्दी। नेम ऑफ जीसस, जीसस। आपके बाजू में मुझे आने के लिए सिर्फ थोड़ा जगह रखिए। अब बराबर खड़े हो जाइए। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। देखिए, आंख बंद रखिए। मैं प्रार्थना में चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप समर्पण करेंगे तो प्रभु आग आ जाएगा। आप समर्पण करना है, आप समर्पण करना इंपॉर्टेंट है। मैं एक 5 मिनट आपको देता हूं, आप खुद समर्पण कीजिए। मैं कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है। आग जब उतरेगा स्वर्ग में से, परमेश्वर का आग परमेश्वर के पास से उतर कर आएगा। वो जब उतर कर आएगा
उसका स्पीड जो है वो नॉर्मल नहीं रहता है। आप समझ रहे, जैसा बर्फ बर्फ बड़ा बड़ा बर्फ गिरेगा तो कैसा गिरेगा, ऊपर से ऐसा आएगा, इतना स्पीड में आएगा, गाड़ी बीड़ी सब टूट जाता है, इतना गाड़ी सब ये हो जाता है, हाई स्पीड में आएगा। वो आंख पट 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 करके आपके ऊपर उतरेगा। समर्पण कीजिए। आपका शरीर बलिवेदी में प्रभु का आंख उतरना है। पहला मैंने जैसा कहा, पहला जगह प्रभु को, तेरे लिए अलग से मैं रोज बोलना है क्या, आंख बंद कर करके। पहला जगह परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर के उपस्थिति को पहला जगह दीजिए। आप देखकर देखिए, मैं कहता हूं समर्पण कीजिए। मैं आज के बाद संडे आराधना कभी कट नहीं करूंगा। प्रभु परमेश्वर आपके उपस्थिति को छोड़कर मैं कहीं पर भी नहीं जाएगा। प्रभु देखिए, आप समर्पण कीजिए। शैतान कुछ ना कुछ बोलेगा, अरे तेरा जॉब में आ गया तो वो आ गया, ये आ गया, वो क्या करेगा, ये क्या, कुछ ना कुछ लाएगा। वो शैतान का काम है। आप समर्पण कीजिए, प्रभु मदद करेगा, प्रभु मदद करेगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा। समर्पण कीजिए। हर संडे में बराबर आएगा प्रभु। मैं चर्च कभी कट नहीं करेगा प्रभु। चर्च में कभी कट नहीं करूंगा प्रभु। सेकंड मैंने कहा, आप अपने आप को बलिवेदी में रख दीजिए। अपना जीवन को समर्पण कीजिए। समर्पण कीजिए, परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए। नहीं प्रभु, पूरे रीति से समर्पण कीजिए। आप अपने आप को बलिवेदी में रख दीजिए। देखिए, मैं प्रार्थना में चलाने का कुछ जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक आंख उतर कर आएगा। आपने अगर आपका जीवन को पूरे रीति से समर्पण कर दिया, मैं कहता हूं ऑटोमेटिक यीशु के पास से वो आंख उतर कर आएगा। समर्पण कर दीजिए। अपना मन को कठोर मत कीजिए। अपना जीवन को समर्पण कीजिए। समर्पण कीजिए पूरे रीति से, आधा अधूरा नहीं, पूर्ण रीति से बलिवेदी में रख दीजिए। नहीं प्रभु, समर्पण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। पूरे रीति से बलिवेदी में रख दीजिए, रख दीजिए। परमेश्वर, मैं अपने जीवन पूरे रीति से, आमीन, 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 समर्पण कर दीजिए। दुनिया के पीछे मत भागिए। बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। अपना जीवन को पूरे रीति से समर्पण कीजिए। प्लेट की चुरमा, इन द नेम ऑफ जीसस। उधर इधर मत देखिए, कुछ भी होने दो। आप प्रभु के साथ नहीं, आप समर्पण करेंगे तो परमेश्वर का हाथ उतर कर आएगा। अभी समर्पण कीजिए। और 2 मिनट देता हूं। जो व्यक्ति अपने आप को बलिवेदी में रखेगा, उसके ऊपर आग उतर कर आएगा।
Shikamala Rika Maduna Rianturubikke Dina Nikabo Nihanturubikke Dina परमेश्वर ने स्वर्ग को खोल दिया है, स्वर्ग को खोल दिया है। आमीन 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 आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस जीसस जीसस। वो आंख रीमा खा दोनारी हंतुरुबिक दिना ओरी बल 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 शगलरी अंतुरिया रिकमोरी हंतुरुबिक दिना निकबोरी हंतुरुबिक दिना री बल 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 शगलरी अंतुरिया रिकबारी हंतुरुबिक दिना निकबोरी हंतुरुबिक दिना। वो आंख वो आंख वो आंख वो आंख वो आंख उतर कर आ रहा है आ रहा है आ रहा है। वो आंख 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 स्तुति कीजिए अच्छा से ताली बजाकर प्रभु को महिमा कीजिए। आंख अग्नि 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 फायर 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 उतर कर आ रहा है। समर्पण करने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर वो आंख है 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 वो आंख है। फायर 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 उतर रहा है 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 उतर रहा है। In the name of Jesus, 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 वाकिनी उतर रहा है। अच्छे से स्तुति कीजिए। वाकिनी परमेश्वर के पास से, परमेश्वर के उपस्थिति से, उसके सिंहासन से उतर कर आ रहा है उतर कर आ रहा है उतर कर आ रहा है उतर कर आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस 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 जीसस। अग्नि 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 फायर 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 फायर। द नेम ऑफ जीसस 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 जीसस। आमेन आमेन आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस रिमाला धीरा रा शकाला रिखा बादुना।
Ribala bala bala shagalari anturiya. Rikkabari anturi bikkadina. Stutika. Allah. La dira ra shaka la rika baduna rihanturu bekkadina ribala bala 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 shagalari anturi rikkabari hanturu bekkadina nikkabari hanturu bekkadina. Name of Jesus. धन्यवाद प्रभु, हम आपको महिमा देते, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में, इसलिए धन्यवाद। ये चौथा दिन उपवास के दिन को आपने आशीष कर दिया, इसलिए धन्यवाद। आपके बच्चे लोगों को लेकर आया, आपने आग से उत्तर दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। हम आपको महिमा देते यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू प्रभु।